हमें टर्न होने की ज़रूरत है, हमें खुदा की ज़ुरी में वापस आने की ज़रूरत है, हमें बागे अदन में वापस आने की ज़रूरत है, हमें खुदा की बादशाही में आने की जो है वो अशद ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दिया है। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया। रोमियो 5वें बाब की 18वीं आयत में भी यही कुछ लिखा है, गरज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ, जैसा नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। आदम और हवा की वजह से सारे गुनहगार ठहरे, सारी दुनिया, सारी बनो इंसान आदम के गुनाह की वजह से सब गुनहगार ठहरे, और यीशु मसीह की सलीब पर जान देने के सबब से, खून बहाए जाने के सबब से सारे रास्तबाज ठहरेंगे। सारे जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जो कोई यीशु मसीह की मसलूबियत, उसकी सलीब, उसके कफारा, उसके फिदिया पर ईमान लाता है वो रास्तबाज ठहरता है। आदम की वजह से गुनहगार, और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर जान देने के सबब से, कफारा देने के सबब से जो है वो सभी रास्तबाज ठहरते हैं। आदम की वजह से सारे गुनहगार, और यीशु मसीह के कफारा के सबब से सारे रास्तबाज हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाला का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तुमको, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। जिस तरह उसने बनी इस्राएल कौम के लिए कहा कि मैं अपने मुकद्दस नाम की खातिर ये करता हूं, और ये निजात भी जो है ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, हमने यीशु मसीह को ईमान से कबूल किया और उसके फजल से हमने निजात को हासिल किया, और ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है। और बख्शिश के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, कोई अच्छा काम नहीं करना पड़ता, कोई नेकी नहीं करनी पड़ती। वो बख्शिश जो है वो फ्री में होती है, वो मुफ्त में होती है। इसलिए निजात का जो गिफ्ट है वो फ्री है। निजात का गिफ्ट जो है वो बिल्कुल खुदा की तरफ से फ्री है। हमें निजात हासिल करने के लिए किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, हमें निजात हासिल करने के लिए कोई अच्छे नेक काम करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, निजात हासिल करने के बाद जब हम अच्छे और नेक काम करते हैं तो फिर खुदा उनको कबूल करता है, और इस तरह से खुदा ने जब हमें निजात का गिफ्ट दे दिया है तो फिर वो वापस नहीं कर सकता। फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपकी निजात को छीन नहीं सकती, क्योंकि यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब गुनाह बाकी कौन सा रह जाता है? गुनाह ये रह जाता है कि यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया है, यीशु ने तो कफारा दे दिया है, और जो गुनाह बाकी रह जाता है, आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह आया, उसने अपनी जान का फिदिया दिया, उसने सलीब पर लहू बहाया और उसने निजात के काम को मुकम्मल किया। अब गुनाह बाकी कौन सा रह जाता है? जब हम उस पर ईमान नहीं लाते, जब यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, उसके कफारे, उसकी निजात, उसकी सलीब पर ईमान नहीं लाते, तो यही हमारा गुनाह बाकी रह जाता है। आइए अपने गुनाह का इकरार करें। अपने आप को, जितनों ने अभी तक अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, सच्ची तौबा नहीं की, उनके लिए ये मौका है कि अगर खुदा और मेरे दरमियान, गुनहगार के दरमियान जुदाई है तो वो गुनाह की है, और अब गुनाह की जगह यीशु मसीह की सलीब है, यीशु मसीह के सलीब है। अगर यीशु मसीह की सलीब को अपनी ज़िंदगी में लेंगे और सलीब पर बहाए गए लहू पर ईमान रखेंगे, क्योंकि करंथियों का मुसन्नफ पौलुस रसूल कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के दरमियान या नज़दीक खुदा की कुदरत। अगर खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह की सलीब को कबूल करें, सलीब पर बहाए गए लहू को कबूल करें, कफारा और फिदिया को कबूल करें, तो यकीनन ये गुनाह की दीवार जो है वो दरमियान से निकल जाएगी, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के वसीला से आप अपने खुदा बाप से मिल सकते हैं। फिर आपकी अप्रोच जो है वो खुदा तक हो जाएगी, आप खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। फिर खुदावंद को आप मिलेंगे और खुदा आपको अपने गले लगाएगा और वो कहेगा कि ऐ मेरे बेटे, और हम कहेंगे कि ऐ मेरे बाप। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि ऐ हमारे बाप, और खुदा को वही लोग बाप कह सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है। जो यीशु का बाप होगा यानी कि है, वही जो है वो गुनहगार का बाप होगा। जब हम यीशु को कबूल करेंगे तो यीशु के भाई बन जाएंगे, और फिर खुदा के क्या बन जाएंगे? फर्जंद। और फिर हम खुदा से मिलेंगे और वो हमें अपने गले लगाएगा और कहेगा कि ओ मेरे बेटे, और हम कहेंगे कि ए हमारे बाप। वही जो रास्तबाज हैं वो खुदा को अपना बाप कह सकते हैं, और फिर इस तरह से हम खुदा के साथ हमेशा रहते हैं। जब हम गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं तो फिर खुदा हमारा जज होता है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी सलीब और उसके खून पर, तो फिर खुदा हमारा बाप बन जाता
जाता है और हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। इस तरह से हमें चाहिए कि हम अगर गुनाह में पैदा हुए हैं तो गुनाह में मरे ना। मेहरबानी करके यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्स निजात कबूल करें, उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो कभी भी आपसे कोई भी दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। आइए यूहन्ना 10वें बाब की 28 और 29वें आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। जब आप खुदा के फर्जंद बन जाएंगे तो आप महफूज रहेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपकी निजात आपसे छीन नहीं सकती। आइए जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है वो खुदावंद का शुक्र करें, जिन्होंने निजात मुफ्त में हासिल कर लिया उसकी बख्शिश को वो खुदावंद का शुक्र करें, और जिन्होंने अभी तक खुदा की निजात को जो मुफ्त है बख्शिश है उसको कबूल नहीं किया तो उनके लिए मौका है कि वो अपने गुनाह का इकरार करें और यीशु मसीह पर ईमान रखें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद इस कलाम की बरकत हम सबको कसरत से दे। आमीन।